हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कल हम लोगों ने पढ़ा था आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ना। उसके बारे में पढ़ा था, ग्राफ भी देखा था। उसके बाद देखा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। आज हम क्या देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली आइंस्टीन जो थे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया था और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने सेटअप अरेंज किया और फिर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फिगर आउट किया कि जो भी स्टेटमेंट्स दिया गया है वो क्या है, करेक्ट है ना। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम चैम्बर लिया। वैक्यूम चैम्बर इसलिए लिया कि इसमें क्या होगा, फ्री स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होंगे, मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे और वो क्या करेंगे, अपने एनर्जी को क्या करेंगे, उनका एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, हीट में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम चैम्बर लिया। वैक्यूम चैम्बर में क्या किया, दो मेटल प्लेट को रखा। एक प्लेट पे जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर प्लेट बोलते हैं, जिस पे लाइट इंसिडेंट होता है। आई मीन जिस मेटल सरफेस से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक मेटल प्लेट जहां क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और बोलते हैं कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो दो मेटल प्लेट को क्या किया उन्होंने, वैक्यूम चैम्बर में फिक्स कर दिया और दोनों मेटल प्लेट को क्या किया, एक वेरिएबल वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज ऑफ क्या होगा, एनोड, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, कैथोड से कनेक्ट कर दिया। और यहां उन्होंने क्या किया, एमीटर कनेक्ट कर दिया। एमीटर इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि फोटो करंट को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक कोई लाइट लिया जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी आई और फ्रीक्वेंसी क्या, एफ। अब उन्होंने क्या किया कि कई कंडीशन रखे और डिफरेंट कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, है ना। तो पहला उन्होंने क्या किया कि देखो क्या होगा, पहले उन्होंने ये बताया कि जब क्या होता है, कोई भी लाइट ऑफ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ क्या होगा, किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इजेक्शन होता है। तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि क्या बताया, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया कि देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन क्या होगा, लाइट इंसिडेंट एंड क्या होगा, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने क्या बताया, पहला एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन क्या, लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस और कलेक्टर, ठीक है, सॉरी एमीटर लाइट क्या होगा, देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन अब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ आइंस्टीन, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन ऑफ आइंस्टीन। उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या लिखा कि देयर इज नो, पहला उन्होंने क्या बताया कि देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन क्या होगा, बिटवीन लाइट इंसिडेंस एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और नियरली आप देखोगे कि ये जो टाइम लगता है, आई मीन जैसे ही क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, उनके बीच जो टाइम लगता है वो क्या होता है, नियरली क्या होगा, 10⁻⁹ सेकेंड से क्या होता है, कम लगता है, नियरली इसके इक्वल होता है, इतने ही टाइम डिले होता है। ठीक है, क्या होता है, टाइम डिले होता है। पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये किया। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, अब क्या किया उन्होंने कि ये भी को कांस्टेंट रख दिया और क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दिया। क्या किया, भी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी को क्या किया, कांस्टेंट रखा।
और फिर इंटेंसिटी क्या किया, उन्होंने क्या किया, वेरी कराया। तो उन्होंने ये देखा कि जितने नंबर अब क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी अब क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद ठीक है, आई मीन क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा फोटो इंटेंसिटी लाइट की होगी उतने ही क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, एमिट होंगे या इजेक्ट होंगे। और फोटो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा एमिट होगा उतना ही क्या होगा, फोटो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, फोटो करंट। और फोटो करंट क्या होता है मैं वो आपको बता रहा हूं। देखो क्या होगा, जब यहां से क्या करोगे, लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो यहां से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिट होंगे या इजेक्टेड होंगे। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो यहां से यहां जब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करने लगेगा। तो जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या फोटो करंट बोलते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या होगा, कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, एट क्या होगा, एट गिवन क्या होगा, गिवन फ्रीक्वेंसी एंड वी क्या है, वोल्टेज ऑफ कैथोड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एनोड, एट गिवन फ्रीक्वेंसी एंड वी फोटो करंट क्या होगा, फोटो करंट इज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब आप बता सकते हो, देखो मैं बताता हूं कि ऐसा क्या होगा, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, लाइट। तुम बता सकते हो ऐसा, दैट इज क्या होगा, दैट इज क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो क्या होगा, सुनो ध्यान से, ऐसा क्यों, क्योंकि जब क्या करोगे, तुमने इसको फिक्स कर दिया, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, समझ में आया ना, इसलिए दिया हुआ है कि एट गिवन फ्रीक्वेंसी एंड गिवन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ऑफ क्या होगा, एनोड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, कैथोड, द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब देखो क्या होगा, यदि आप इसको फिक्स कर दो तो क्या होगा, जितने ज्यादा, मान लो कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हो रहा है या यहां पहुंच रहा है, तो करंट थोड़ा सा कम होगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटिंग पर सेकंड क्या होगा, ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे ना यार, समझ में आया ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पहुंचेंगे ना ज्यादा। आई मीन मैं नहीं बोल रहा हूं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ में आया ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, उतने ही ज्यादा क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी कि करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। आई मीन उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे। ठीक है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ क्या होता है, लाइट इंसिडेंट ऑन द क्या होगा, मेटल सरफेस। ठीक है, ये उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। क्या था, उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन था। तो हम यहां लिख रहे हैं क्योंकि अभी सेटअप को रखना है अपने को, तो हम बोल सकते हैं, तो यहां ग्राफ जब ड्रॉ करोगे क्या होगा, यहां इंटेंसिटी आई वर्सेस क्या है, आई मीन यहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होगा, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ग्राफ बिटवीन क्या है, बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड क्या होगा, इंटेंसिटी इज क्या होगा, इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होगा,
पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आया बात? अब पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा? ओरिजिन। उसके बाद अब देखो हम क्या, उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि क्या होगा कि थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बताया क्या होगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन है ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज लाइज बिटवीन क्या होगा? ऑलवेज गिवन ऑलवेज लाइज बिटवीन, ये मैंने बताया था, लाई बिटवीन क्या होगा? के ई क्या होगा? मैक्स एंड क्या होगा? 0। दैट इज क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू क्या होगा? के ई क्या होगा? के ई मैक्स, ये बताया था कि कितना होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उन्होंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सकता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सकता है? के मैक्स मैंने बताया था क्या होता है? HF माइनस क्या होता है? फाइनल, और मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, इधर के ई काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी लिया, और इधर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ ड्रॉ किया। तो उन्होंने जो ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, वो कुछ ऐसे है। यही क्या होगा तुम्हारा? के ई क्या होगा? मैक्स। ठीक है, क्या होगा? के ई मैक्स। समझ में आया ना? तो ये तुम्हारा क्या होंगे? मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ही, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने क्या किया? ग्राफ ड्रॉ किया। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहां लिख लेना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझ में आया ना? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? फिर उन्होंने यहां से ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, उसको हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं, देखो यहां क्या है, यहां हमने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? फोर्थ टाइम क्या किया? समझ में आया ना? फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन फोर्थ। अब इसमें मैंने ये देखो, यहां क्या है? वी जो है क्या है? वेरिएबल है। तो वी जो है वो क्या क्या हो सकता है? देखो ये तुमको मालूम है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इसको लिखने के। वी जो है क्या होगा? वी जो होगा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? वी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। क्या हो सकता है? वी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं उन्होंने क्या किया? वी क्या होगा? वोल्टेज, मैं लिख देता हूं, वोल्टेज ऑफ क्या होगा? एनोड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड क्या होगा? वी में भी क्या होगा? में भी 0, ठीक है, पॉजिटिव है ना, एंड क्या होगा? एंड निगेटिव। ठीक है, क्या होगा? एनोड का जो वोल्टेज होगा वो कैथोड के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अब उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया? देखो ध्यान से, इसमें उन्होंने क्या कि हम क्या कर सकते हैं, देखो यदि V है तो V को हम क्या करें? एक बार 0 करके देखते हैं कि 0 करने के बाद क्या हो गया, है ना? तो हमने वहां ये कर सकते हैं कि यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है? V का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और 0 होगा। तो पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि व्हेन क्या होगा? व्हेन V इज इक्वल टू क्या होगा? VA माइनस क्या होगा? VC इज इक्वल टू 0। दैट इज लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल टू क्या होगा? VC। इस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा वो आप अब देखो क्या हो सकता है। यदि हम क्या करें कि मैंने ये बताया कि फोटो करंट जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा? ओनली किस पे डिपेंड करेगा?
इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। क्या चीज पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, दूसरा किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहां हमने इसको जीरो कर दिया और अब क्या कर रहे हैं कि जीरो कर देंगे, देखो तो जीरो कर देंगे तो ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, या ऐसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपको छोटा सा, ठीक है, कि आपको समझ में आए। हमने क्या किया, एक चेंबर ले लिया, यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, यहाँ से लाइट को हम क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है। इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ है। तो यहाँ ये आपका अब कुछ ऐसे सीन होगा, ठीक है, ये तो जीरो हो गया यार, तो केवल हमने क्या किया, एमीटर रखा और ठीक है। अब देखो ये क्या है, सी है, ये ए है। यहां क्या होंगे, जब लाइट इंसिडेंट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करेंगे रेंडमली यार, उनको तो डायरेक्शन लेस है ना, क्या होंगे, डायरेक्शन लेस है ना यार, है ना। तो क्या होगा, व्हेन क्या होगा, VAC इज जीरो, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल क्या होगा, मूव इनसाइड द वैक्यूम चेंबर, क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड द वैक्यूम चेंबर रेंडमली, ठीक है। Therefore, only few electrons will be able to reach from क्या होगा, कैथोड टू क्या होगा, एनोड, क्या हो जाएगा, few electrons will be क्या होगा, able to reach from क्या होगा, कैथोड टू एनोड, एंड हेंस क्या होगा, जो करंट होगा, जो फोटो करंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। समझ में आना। तो यहाँ एक पॉइंट लिखना है कि क्या होगा कि when V is zero, then क्या होगा, देन ऐसा क्यों होगा, देखो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे पीछे मूव करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है यार, ठीक है, वो अपने आप से। अभी क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंच रहे हैं वहां, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, मूव करने लगेगा सर्किट में। तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़े ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे, नंबर ऑफ पर सेकेंड, इसलिए करंट जो होगा वो क्या होगा, फोटो करंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। समझ में आया ना। तो क्या होगा, व्हेन भी क्या होगा, जीरो, देन क्या होगा, देन ओनली क्या होगा, ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ओनली फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एबल टू क्या होगा, रीच एट क्या होगा, एट एनोड, हेंस yes, there is क्या होगा, there is, ठीक क्या होगा, a small photo current, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मॉल फोटो करंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे, देखो यहां से ध्यान से, मैं इसको अब हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत, रब कर देता हूं इसको, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या, कुछ ही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पहुंचेंगे। अब इसलिए जब क्या करोगे, आई का वैल्यू क्या करोगे, बढ़ाओगे, क्या करोगे, आई, अभी क्या बोलेंगे, आई जब हम बढ़ाएंगे तो फोटो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये यहां ध्यान देना है कि एज वी इंक्रीज, देखो जैसे ही इंटेंसिटी मैं बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे तो फोटो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते। एज वी इंक्रीज इंटेंसिटी फोटो करंट ऑल्सो क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, फोटो करंट ऑल्सो क्या होगा, इंक्रीजेज, क्या होगा, फोटो करंट जो होगा ऑल्सो, ये दिख नहीं रहा है ना, हेंस, ठीक है, रीच टू एनोड, यहां हम लिख लेते हैं, हेंस क्या होगा, हेंस देयर इज ये क्या होगा, फोटो करंट इन द क्या होगा, देयर इज ए फोटो करंट इन द सर्किट। यहां से क्या होगा कि एच क्या होगा, यहां मैं बताता हूं, एच इंटेंसिटी इंक्रीजेस, फोटो करंट जो होगा वो क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीजेस। तो देखो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे होगा। अभी हमने वोल्टेज नहीं कनेक्ट किया है,
यहां क्या है, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख लो, ठीक है, PE अब इधर क्या है, V इक्वल टू क्या है, देखो VA, हमेशा मैं लिख रहा हूं VA माइनस क्या है VC, ये तो जीरो है ना यार, तो इसके कोरस्पॉन्डेंस ये मान लो कि IS1 हो गया, ठीक है, या I1 हो गया, ये क्या हो जाएगा I2 हो गया। ये फर्स्ट फोटो करंट हुआ, इंटेंसिटी की मैं नहीं बात कर रहा हूं। जैसे जैसे क्या करोगे, इंटेंसिटी तुम क्या करोगे, बढ़ाओगे, ठीक है, वैसे वैसे जीरो की कोरस्पॉन्डेंस आई मीन VAC के कोरस्पॉन्डेंस करंट जो होगा, फोटो करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोटो करंट, I2 लिख लो, I3, तो इसके कोरस्पॉन्डेंस क्या है, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे जैसे क्या होगा, इंटेंसिटी तुम बढ़ाओगे, वैसे वैसे फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा, तो जब क्या होगा, जीरो पोटेंशियल होगा, तो ग्राफ जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस V का ग्राफ जो होगा इस टाइप का होगा। समझ में आया ना, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो जाएगा I3, ठीक है, PE क्या हो जाएगा, PEC। तो तुम यहां से बता सकते हो ये फोटो करंट है, इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी नहीं है, फोटो करंट है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, आई मीन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये पहला स्टेटमेंट था। अब दूसरा, इसमें क्या है, फिगर बी में, ये बात समझ में आया। फिगर बी में हम क्या कंसीडर करेंगे कि व्हेन क्या होगा, VAC जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बी पार्ट में देखो हम लिखते हैं कि बी में क्या होगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है, 2-3 ग्राफ है बस। उसके बाद देखो बी कि क्या होगा, व्हेन क्या होगा, V इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0, दैट इज हम क्या लिखेंगे, VA माइनस VC इज ग्रेटर देन 0, दैट इज VA इज ग्रेटर देन क्या होगा, VC। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि V बड़ा कर लिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि क्या करो तुम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफ क्या होगा, इंटेंसिटी, अब देखो ये वैक्यूम चेंबर है, ठीक है, यहां एनोड, सॉरी कैथोड, यहां एनोड, यहां हमने पावर सप्लाई अब कनेक्ट कर दिया, वेरिएबल पावर सप्लाई, ठीक है, समझ में आई बात। और यहां एमीटर, अगेन क्या है, अब लाइट यहां से इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, I इंटेंसिटी ऑफ लाइट और F क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जब क्या होगा, ये C हो गया और ये क्या होगा, ये हो गया, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यार, मूव करेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, इधर मूव कर रहे हैं, समझ में आया ना इधर। अब देखो क्या होगा, जब हमने क्या किया, अब यहां उन्होंने क्या किया, पहले इसमें मैं बता रहा हूं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को क्या किया उन्होंने, कांस्टेंट कर दिया। क्या किया इसमें, व्हेन V ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या होगा, इसमें भी क्या हुआ कि व्हेन, देखो क्या होगा, इफ I इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, एंड F इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। आई मीन 3 वेरिएबल है, तुम ध्यान से देखना, I F एंड क्या है, V, यही V हो गया। अब तुम मुझे बताओ, जीरो के कोरस्पॉन्डेंट देखो, तो अब क्या करोगे, जब इंटेंसिटी तुमने कांस्टेंट कर दिया, F बड़ा, और अब हम क्या कर रहे हैं, V क्या होगा, इंक्रीजेस। तो जब V इंक्रीजेज होगा तो क्या होगा, पहले क्या था, कुछ ही इलेक्ट्रॉन क्या था, जब पावर सप्लाई नहीं था, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां पहुंच रहे थे। लेकिन अब जब क्या करोगे, V बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट होगा, बता सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, इधर एग्जिस्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट हो जाएगा, इधर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इसके वजह से क्या होगा। अब देखो क्या है कि I जब हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, I कांस्टेंट है, यहां से बोल सकते हैं N क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो, ये जरूरी है समझना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड
क्या होगा, पर सेकेंड कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना यार, समझ में आया ना, कांस्टेंट हो गया। अब देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं हम, भी बढ़ा रहे हैं। तो पहले मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकंड पहुंच रहा था एनोड पे। अब जैसे जैसे हमने बढ़ाने लगा, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, इसका भी का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड हो रहे हैं, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, विल रीच पर सेकंड एट क्या होगा, एनोड। उसके बाद आप इसको कुछ भी बढ़ा लो, अरे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है यार। तो जैसे जैसे क्या करोगे, v का वैल्यू बढ़ाओगे व्हाइल कीपिंग क्या होगा, I कांस्टेंट, देन क्या होगा, फोटो करंट का जो वैल्यू होगा वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने इंटेंसिटी को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो यदि ये कांस्टेंट हो गया तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड कांस्टेंट ही हो गया। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहां एमिट हो रहे हैं उतने यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद कहां से इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट नहीं होगा। इसलिए क्या होगा कि जब आप क्या करोगे, v को बढ़ाओगे, है ना, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड पर सेकंड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, जो करंट होगा क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं, और मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और उसके बाद कोई करंट सर्किट में नहीं, उससे ज्यादा कोई करंट नहीं होगा। समझ में आया ना। तो फर्स्ट ये है। अब देखो ध्यान से, यहां जब क्या करोगे, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि एज वी क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं 2 पॉइंट, एज वी इंक्रीज, यहां लिखेंगे, समझ में आया ना। ये वी कांस्टेंट है, एज यहां लिख लो, एज वी इंक्रीजेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, वी इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड क्या होगा, रिसीव्ड पर सेकेंड क्या होगा, पर सेकेंड एट एनोड इंक्रीजेस। समझ में आया क्या, कि जितने क्या होंगे, भी बढ़ाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स। पहले एक ऐसा इलेक्ट्रॉन था जो जस्ट मेटल को अभी क्या हुआ था, छोड़े हुए था यार, मेटल सरफेस को, उसके पास एनर्जी नहीं थी खुद से यहां जाने के लिए। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया कि वीज अप्लाई किया, तो क्या होगा, उसको एनर्जी मिल गई, और भी बोला कि नहीं यार हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे, हम भी चलते हैं। तो ये क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहां एमिट होंगे, उस यदि सभी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, उससे ज्यादा कोई करंट नहीं होता, और उसके करंट कॉरेस्पॉन्डेंस जो करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो एज वी इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड पर सेकंड एट एनोड इंक्रीजेस, एंड हेंस क्या होगा, एंड हेंस क्या होगा, फोटो करंट क्या होगा, करंट इंक्रीजेस क्या होगा, एट पार्टिकुलर क्या होगा, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ क्या होगा, v, ठीक है, v क्या होगा, रेट ऑफ इजेक्टेड फोटोन क्या होगा, रेट ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, लिख लो यहां पर सेकंड, है ना, पर सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड एट क्या होगा, एट एनोड पर सेकेंड। देन क्या होगा, देन करंट, देन क्या होगा, देन समझ में आया ना, देन फोटो करंट इज क्या होगा, इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट समझ में आया ना। और जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से, ये बात समझ में आया कि
कि जितने रेट से यहाँ क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, उतने ही रेट से यहाँ पहुंच जाएंगे, तो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। इसको तुम आई एस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आई एस, ठीक है, क्या लिख सकते हो, आई एस लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, ग्राफ जब ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्या करोगे, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये समझ में आया, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अभी हम क्या लिखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो जीरो के करस्पॉन्डेंस, बाद में हम एक साथ तीनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पी क्या है, आई मीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीईसी वर्सेस क्या है, वी, ये पॉजिटिव है यार, यहाँ जीरो है, तो देखो जीरो था यार, है ना, उसके बाद ये क्या होगा, कुछ ऐसे क्या होगा, बढ़ेगा, समझ में आया ना, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सैचुरेशन करंट हो जाएगा। ये कब है, जब वी ए सी क्या है, देखो इधर पॉजिटिव है, और ये क्या है तुम्हारा, ये कब का है, जब क्या होगा, करंट जब क्या था, जब वी क्या था तुम्हारा, वी क्या था, जीरो था, ऐसे क्या होगा, करंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। आई मीन ये वैल्यू को, दिस वैल्यू इज कॉल्ड आई एस, सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो नॉन लिनियरली देखो क्या हो रहा है, वेरी कर। अब इसमें क्या है, सेकंड जो पॉइंट है क्या है, कि पहले उन्होंने क्या किया, व्हेन भी, अब देखो हम सी में हम क्या कर सकते हैं, सी में व्हेन क्या होगा, व्हेन भी क्या हो जाएगा, भी इज क्या होगा, लेस देन जीरो, दैट इज वी ए, माइनस क्या होगा, वी सी इज लेस देन जीरो, ठीक है, दैट इज क्या होगा, वी ए इज लेस देन क्या होगा, वी सी। अब उन्होंने क्या किया कि वोल्टेज को क्या किया, निगेटिव किया, और निगेटिव करके, आई मीन वोल्टेज निगेटिव का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज अब क्या होगा, एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड को क्या, निगेटिव उन्होंने निगेटिव करते गए और कम करते गए, निगेटिव में क्या है, मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने एक ये देखा कि क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो इसमें जो क्या हो रहा है, एमीटर में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, एमीटर का रीडिंग है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि जो देखो, तो अब ऐसा कब हुआ होगा कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका केमैक्स, जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यदि उसी को हम क्या करें, रोक दें, स्टॉप कर दें यहां से कैथोड से एनोड जाने के लिए, तो और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे क्या, नहीं पहुंचेंगे ना, नहीं पहुंचेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ VAC, ठीक है, VAC corresponding to which the photo currents in the circuit become zero, that is called क्या होगा, stopping, that value is called stopping potential, क्या बोलते हैं उसको, stopping potential बोलते हैं। अब क्या करे किया उन्होंने कि जब क्या होगा, अब देखो when क्या होगा, V is less than zero and increases in magnitude, क्या होगा, when क्या होगा, when यहां लिख सकते हैं when V क्या होगा, V is क्या होगा, less than zero and increases in क्या होगा, in magnitude, then क्या होगा, then photo electric current decreases, ठीक है, and for ये क्या होगा, particular value ऑफ क्या होगा, VAC का मॉड क्या हो जाएगा, फोटो करंट बिकम्स जीरो। अभी हमने क्या कांस्टेंट रखा है, समझ में आया ना, फोटो करंट्स क्या हो जाएगा, V फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ VAC क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स क्या होगा, बिकम्स जीरो। दिस वैल्यू ऑफ क्या होगा, ऑफ VAC इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, VS, समझ में आया ना। अब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अब मैं एक ही साथ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, देखो ध्यान से,
हमने अलग अलग ड्रॉ किया, थोड़ा सा टाइम पास किया, तुम लोग भी थोड़ा टाइम पास कर लो, है ना। तो हमने क्या किया, अलग अलग, यहाँ क्या है देखो, वी ए सी इज इक्वल टू क्या है, वी इधर क्या है पॉजिटिव, इधर क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखो क्या होगा कि हमने क्या किया, ये वाला तो ग्राफ जब बड़ा होगा तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया था यार, है ना, इसको सैचुरेशन। अब जब छोटा होगा तो कुछ ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है, इस टाइप का आता है। इसी को क्या बोलते हैं, वी एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इधर हमने क्या लिखा पी ई एन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये कब का ग्राफ है, आई क्या होगा, आई एंड क्या है, आई कांस्टेंट हम रखा, आई क्या मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो करंट वर्सेस क्या है, आई मीन पीई क्या है, पीईसी वर्सेस क्या है, वीईसी क्या है, ग्राफ। अब हम आते हैं क्या है इस पे, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, स्टॉपिंग क्या होगा पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या क्या चीज पे डिपेंड कर, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिसाइड करोगे, क्या कैसे डिसाइड करोगे बताओ। ये तो ग्राफ रहा कि क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस क्या है, वीएसी का ग्राफ है। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सॉरी क्या कि हाँ मैं क्या बोल रहा था कि कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करोगे, फैक्टर अफेक्टिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो क्या है कि यदि क्या करें, मोस्ट एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी को रोक दें तो और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक रुक जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, यहां से हम बोल सकते हैं कि देखो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs इज इक्वल टू क्या होगा, द क्या होगा देखो, द मैक्सिमम, द क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ, या मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड, मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ VAC corresponding टू क्या होगा, corresponding टू which most energetic photo इलेक्ट्रॉन विल क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन फेल टू क्या होगा, फेल टू रीच एट एनोड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VAC corresponding to which most energetic photoelectrons fail to reach at anode is क्या होगा, called, यहां से बोल सकते हैं called stopping potential, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यदि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं, समझ में आया ना, तो क्या होगा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ में आई बात। और क्या होगा, जब हम स्टॉप पोटेंशियल बढ़ाते गए तो जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम लिख सकते हैं कि E क्या होगा, मैक्स, समझ में आया ना, इज इक्वल टू E इंटू क्या होगा, VS। कहां से लिखा मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, E इंटू क्या होगा, VS। अब यहां से तुम बता सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा, सॉरी VS जो होगा, आई मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, समझ में आया ना, क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं EVS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, KE क्या होगा, KE मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, HF माइनस क्या होगा, फाइनेट। समझ में आई बात। यहां से तुम
देख सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? तो हम यहां लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या चीज पे डिपेंड करेगा बताओ, डिपेंड ऑन फर्स्ट में क्या होगा, इंटेंसिटी सॉरी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस लाइट। ठीक है, समझ में आया ना? अब क्या होगा, यहां से देखो जैसे ही क्या करेंगे, एज ये देखना है क्या होगा, एज समझ में आया ना, एज क्या होगा, वी क्या होगा, वी इंक्रीजेस, एज वी इंक्रीज क्या होगा, एज देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। समझ में आया ना? क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वीएस, आई मीन वीएस क्या होगा, वीएस क्या होगा, इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। समझ में आया ना? यहां क्या होगा, एज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस, वीएस क्या होगा, डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ क्या होगा, फाई किस पे, फाई क्या है, नेचर ऑफ एमीटर प्लेट। तो सेकंड पॉइंट जो है क्या है, नेचर ऑफ क्या होगा, नेचर ऑफ क्या होगा, एमीटर प्लेट। समझ में आया ना? अब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से, यहां क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ करोगे तुमको यहां से मालूम चल जाएगा। देखो ये क्या है, Vs वर्सेस क्या है, यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुमको मालूम चलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ होंगे यदि डिफरेंट मेटल के लिए तुम ड्रॉ करो। ये मान लो कि ये क्या होगा, मेटल 1, दिस इज क्या होगा, मेटल 2, दिस इज मेटल क्या होगा 3। इसका मान लो कि वर्क फंक्शन क्या है, इसका वर्क फंक्शन 503 है, इसका वर्क फंक्शन क्या है 502 है, इसका वर्क फंक्शन क्या है 501 है। समझ में आया क्या? वर्क फंक्शन हमने लिख दिया। एक ही जगह मैं बता देता हूं क्योंकि उतना अपने पास टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहां तुम बता सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs का जो वैल्यू होगा यहां से क्या होगा, तुम क्या होगा बता सकते हो। देखो यार, अरे Vs 0 कहां हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो देखो यहां से ठीक है, तो एक ग्राफ जो होगा कुछ ऐसे होगा। यहां स्लोप जो होगा देखो, ये भी थीटा, ये भी क्या होगा, ये भी थीटा, सबका स्लोप क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h अपॉन क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, h अपॉन e इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आया क्या? ये कितना वैल्यू होगा बताओ जल्दी। अरे जीरो करो, देखो यहां से जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे 5 ये तो जीरो हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 5 नट, यही होगा ना, सॉरी 5 नट अपॉन क्या हो जाएगा, h। तो देखो ये क्या हो जाएगा 5 नट 1 अपॉन h, दिस इज क्या होगा 5 नट 2 अपॉन क्या होगा h, दिस इज 5 नट क्या हो जाएगा 5 नट 3 अपॉन क्या हो जाएगा h। तो तुम बता सकते हो कि यहां से बोल सकते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा क्या है। यहां हम ये बोल सकते हैं कि 503 इज ग्रेटर देन क्या होगा, 502 इज ग्रेटर देन क्या होगा, 501। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, वर्क फंक्शन हमने लिख दिया। अब एक पॉइंट और है, इसमें मैं बता दूं आप लोगों को। अब क्या करेंगे, यदि हम क्या करेंगे, एज वी इंक्रीज क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, एज अगला स्टेप क्या है, 4 हमने लिखा ना, 4 एज क्या होगा, एज क्या होगा, इफ देखो इफ क्या होगा, इफ आई इज क्या होगा, इफ एफ इज क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एज क्या हो जाएगा, एज एफ इज कांस्टेंट एंड क्या होगा,
एंड आई फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, नाउ क्या होगा, नाउ व्हेन क्या करेंगे, व्हेन आई एंड वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस क्या होगा, वी सी चेंजेस। देखो जब आई चेंज करोगे तो सेचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, एक चीज याद रखना है, यहां मैं लिख दूंगा, सेचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जितने टाइम्स इसको बढ़ाओगे इंटेंसिटी क्या होगा, उतने ही टाइम क्या होगा, मैं यहां बता रहा हूं तुमको। अब देखो सबसे पहले क्या है, एफ कांस्टेंट कर दिए, तो एफ जब कांस्टेंट कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, VAC इज इक्वल टू V इधर, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे बताया था, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये जीरो के कॉरेस्पॉन्डेंस, तो हमने क्या किया ऐसे, थोड़ा सा ऐसे है ना, ये I1 इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, ठीक है। दूसरा क्या होगा, देखो यदि इंटेंसिटी बढ़ा दो तुम, इधर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये I2 इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, ठीक है। जब क्या करोगे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो देखो यहां क्या होगा, स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन जब क्या करोगे I2 बढ़ा, I2 का मतलब क्या है, क्या है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, ये भी क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहां आपसे कोई पूछे कि I2 ऑफ कोर्स क्या होगा, I2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, I1। जब क्या होगा, अब यहां एक नोट में लिख लेना, क्या होगा कि सेचुरेशन करंट क्या होगा, सेचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, क्या होगा, सेचुरेशन करंट IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, इंसिडेंट लाइट। समझ में आया ना। तो तुम क्या करोगे, यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब जैसे जैसे देखो मैंने ग्राफ पहले इसलिए बताया अलग अलग, अब उसको क्या करोगे, केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल, यदि फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो गया। अब इंटेंसिटी जैसे ज्यादा होगा वैसे क्या करो, सेचुरेशन करंट को क्या करो, शिफ्ट करते जाओ, नेचर यही होगा। तो ये क्या हुआ, फिफ्थ नंबर जो ग्राफ है, तो इसमें तुम बता सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी इससे क्या है, ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका सेचुरेशन करंट, ये क्या है, सेचुरेशन करंट जो है, देखो इसका सेचुरेशन करंट ये क्या होगा, IS2 और ये क्या हो गया, IS1। सेचुरेशन करंट ये क्या है, कम है, और ये क्या है, ज्यादा है। यहां लिख दिया IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटेंसिटी। समझ में आना। यदि इंटेंसिटी 2 टाइम्स कर दोगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा, जो सेचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद अगला जो एक्सपेरिमेंट है, ये भी क्या है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में क्या है कि इफ क्या करें, इफ I इज इक्वल टू क्या करें, कांस्टेंट कर दें, ठीक है, क्या करें, I कांस्टेंट, और F क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड V आर चेंज्ड। जब ये चेंज करोगे तो देखो क्या होगा, अब I कांस्टेंट हो गया तो सेचुरेशन करंट क्या हो जाएगा यार, फिक्स हो जाएगा। सेचुरेशन करंट यही हुआ ना, A फिक्स हो गया, A क्या हो जाएगा, PE, इधर क्या है, VAC। अब ये फिक्स हो गया है ना। अब तुम क्या करो, जैसे जैसे क्या करो, सेचुरेशन सॉरी क्या करो, नहीं हमने रुक जाओ एक मिनट। तो जब क्या करोगे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने क्या, सॉरी सेचुरेशन करंट, इंटेंसिटी सेम, तो सेचुरेशन करंट क्या हो गया, सबके लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब क्या करोगे, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, क्या करोगे, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाओगे
ये क्या हो जाएगा, ये देखो VS1 VS2 और ये क्या हो जाएगा VS3। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी अब लिख सकते हैं F1 इज लेस देन क्या होगा, F2 इज लेस देन क्या होगा, F3। अभी मैंने बताया था ना कि एज F इंक्रीजेस सैचुरेशन करंट, सॉरी सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, यहाँ IS क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि I क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, I क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां से क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये रहा आज की क्लास में, बस इतना ही, क्योंकि अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो भी ग्राफ था, जो भी पॉइंट था, मैंने डिस्कस कर दिया। आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सॉल्व ऑल एनसीईआरटी नॉट ऑल एचसी बर्मा प्रॉब्लम एंड प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है उसको एक बार सॉल्व कर जाओ। आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, मत समझना, थोड़ा ऐसे ग्राफ होगा, ये तुम लोग देख लेना, इसी नेचर का होगा, समझ में आया ना। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, तुम लोग को लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो ऐसे मत कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब सही है, समझ में आया ना। तो इस टाइप का क्या होगा, नेचर होगा। जब भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज, इंटेंसिटी चेंज, सैचुरेशन करंट चेंज। सैचुरेशन करंट का वैल्यू केवल इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।